हे गाइस, केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग नेहरू नगर की शॉपिंग देखने वाले हैं तो और कोई बकवास नहीं करते हैं एंड फटाफट से शुरू कर। दिवाली के अराउंड हम नेहरू नगर गए थे और वहाँ से हमने करी थी कुछ शॉपिंग। हालांकि हम उसके लिए ही जाते हैं नेहरू नगर ऑब्वियसली। अनफॉर्चुनेटली मैं इस बार कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाई क्योंकि घर के बड़े भी मेरे साथ थे तो मैं उनके सामने थोड़ा सा सोशल बनने का नाटक कर रही थी। साथ साथ मुझे ऐसा अच्छा कुछ मिल भी नहीं रहा था क्योंकि मैं उनको शॉपिंग कराने में लगी हुई थी। स्टिल हम इतनी शॉपिंग करने में कामयाब हुए हैं, इंक्लूडिंग दिस स्वेटर एंड आई जस्ट लव दिस स्वेटर। शायद आप जानते होंगे कि क्यों, क्योंकि इट्स इन येलो कलर एंड इसमें लिखा हुआ है थर्सडे, जो कि आई डोंट नो व्हाई बट मेरा फेवरेट डे ऑफ द वीक है। सबसे पहले इसी स्वेटर की बात कर लेते हैं। ये वहाँ पे टंगा हुआ था बट उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अब नेहरू नगर में बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स ओपन हो गए हैं जहाँ पे विंटर वेयर्स मिलने लगे हैं, वो भी काफी सस्ते रेट्स में। ढेर वाले विंटर वेयर भी वहाँ पे मिलने लगे हैं। इसको देख के मुझे बहुत ही खुशी हो गई थी। फिर वहाँ पे हम ऐसे एंटर हुए और मैं ऐसे सब देखने लगी। मुझे विंटर्स नहीं पसंद है बट विंटर वेयर मुझे बहुत ही क्यूट और अच्छे लगते हैं। शर्त ये है कि वो सस्ते होने चाहिए। अगर आप सस्ते, क्यूट एंड अच्छे मतलब सेकेंड हैंड विंटर वेयर लेने की सोच रहे हैं और आपको भी मेरी तरह ऐसे कोई दिक्कत नहीं है सेकेंड हैंड एंड सस्ते विंटर वेयर पहनने के लिए, तो आप नेहरू नगर विजिट कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस स्वेटर पे। ये वहाँ पे ऐसे टंगा हुआ था एंड फिर मैंने देखा कि येलो एंड फिर देखा मैंने थर्सडे एंड फिर मैंने उसको प्राइस पूछी और उसने बोला 200। फिर मैं ऐसे थोड़ा सा डामाडोल मेरा मन होने लगा बट फिर मैंने सोचा कि येलो है तो ये मुझ पे सूट करेगा ही करेगा, तो हम चांस नहीं लेते हैं एंड फिर हम इसको लेके घर पे आ गए हैं। इसकी स्लीव्स थोड़ी सी ऐसी शॉर्ट वाली है, वो स्टार्टिंग वाली एंड एंड वाली ठंडी के लिए है। इन शॉर्ट कम थोड़ी ठंडी के लिए ये परफेक्ट स्वेटर है। सबसे पहले शुरू करेंगे कुछ नॉन विंटरी स्टफ के साथ। अब एक अच्छी सी शॉप, आई मीन मेरे लिए तो वो शॉप नहीं थी क्योंकि मैं नेहरू नगर बार बार जाती रहती हूँ, वो हमारे घर के नज़दीक है एंड मुझे शॉपिंग करना पसंद है इसलिए भी। तो वहाँ पे ऐसे कॉटन के कपड़े के लिए एक स्टॉल खुला हुआ था। बेसिकली वो ऐसे गोवा के कपड़ों के लिए ज़्यादा लग रहा था। मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो कॉर्ड सेट अच्छा लग रहा है तो तुम ले लो। ऐसे देखने के लिए हम वहाँ पे गए थे बट उसके अलावा हम कुछ और ही ले आए। ऐसे 2 स्कर्ट नहीं बट 2 फ्रॉक एंड एक स्कर्ट ली है मेरे लिए। फर्स्ट इज दिस नेवी ब्लू कलर का फुल्ली 100% कॉटन वाला फ्रॉक। मुझे ये बहुत ही ऐसे क्यूट सा लगा था। इसकी फ्रिल भी बहुत ही ज्यादा है। इसमें पता नहीं क्यों ऐसी येलो कलर की ये डोरी दी गई है बट ये बहुत ही क्यूट लगती है एंड ये ऐसे स्ट्रैपी वाला फ्रॉक है तो श्री को फ्रॉक्स बहुत ही पसंद है। एंड इसी के साथ हमने एक और नेवी ब्लू कलर में ही एक और फ्रॉक लिया है बट इसका कॉटन थोड़ा सा वो थिक वाला होता है, वैसा वाला है। फ्रिल ऐसी की ऐसी है सेम बट ये सॉफ्ट वाला है, ये थोड़ा सा कड़क वाला है। इसमें भी सेम ऐसी डोरी है मरून कलर की में ऐसी ब्लॉक प्रिंट टाइप इसकी प्रिंट है। कितनी प्रिटी लग रही है, ये पहनने से बहुत ही मस्त एंड क्यूट लग रहा था। वहाँ पे ऐसे सारे फ्रॉक्स 200 ईच पे मिल रहे थे। हाँ, मैंने उसको पूछा था कि इसमें बड़ी साइज है या नहीं बट हार्ड लक। वहाँ पे बहुत कुछ ढूंढने के बाद मुझे अपने लिए ये एक चीज़ मिल गई। वहाँ बहुत सारे स्कर्ट्स के ढेर लगे हुए थे। सब जानते ही हैं कि मुझे टाई एंड डाई कपड़े बहुत ही पसंद है। मतलब टाई एंड डाई कपड़े कहीं भी हो मैं कहीं से भी देख लेती हूँ, जिस तरह मुझे मिनियन दिख जाता है कहीं से भी, कोने में से भी। सो ये स्कर्ट ऐसे थोड़ा सा दिख रहा था एंड फिर मैंने इसे निकाला एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। लॉन्ग स्कर्ट है, नॉट माई टाइप बट प्रिंट की वजह से मुझे लेना पड़ा। ये की भी प्राइस 200 ही थी एंड इसमें भी मैंने पूछा था कि अगर छोटी साइज है या नहीं श्री के लिए बट इसमें भी हमें नहीं मिला। सेम जो दिखा है उसमें मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा। इस स्कर्ट को देखते ही वहाँ पे ऐसे एक लुक क्रिएट हो गया था मेरे दिमाग में। मुझे लगा कि इसको ब्लैक क्रॉप टॉप या वाइट क्रॉप टॉप के साथ भी हम पेयर कर सकते हैं। एंड आजकल जैसे इंडो वेस्टर्न लुक चल रहा है तो चोकर, बैंगल, झुमके एंड बोहो बैग एंड जुत्ती एंड ऑल के साथ हम इसको बहुत मस्त से स्टाइल कर सकते हैं। देखते हैं कि मैं ये पहनती हूँ या नहीं, पहन तो पाऊंगी बट पहनूंगी या नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया मुझे लॉन्ग स्कर्ट या कम सूट होते हैं ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट आते हैं ये एक बहुत ही क्यूट विंटर ड्रेस पे। ये ऐसे टंगा हुआ था एंड इसकी प्रिंट मुझे बहुत ही क्यूट लग गई थी एंड प्राइस इसकी सेम थी 200 एंड आई गेस वहाँ पे सारे स्वेटर 200 में ही मिल रहे थे। बच्चों के शायद 150 में मिल रहे थे, ऐसा कुछ था। श्री के लिए मैंने बहुत कुछ ढूंढा, उसमें कुछ मिला नहीं। एक डेनिम जैकेट मुझे वहाँ पे अच्छा लगा था, वो भी 200 का ही था बट श्री को वो
फिट नहीं हुआ तो वो फिर हम नहीं ले पाए। तो ये है एक नेवी ब्लू कलर का ड्रेस जिसमें रेड कलर के हार्ट्स बने हुए हैं एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू पूरे ड्रेस में लिखा हुआ है। इसकी लेंथ को लेके मैं थोड़ा सा ऐसा थी कि मुझे होगा कि नहीं। पतिदेव ने बोला कि ले लो, फिर 200 में घर जाके मेरा दिमाग खाना, उससे अच्छा तो ट्राई करके ही देख लो। एक क्यूट सी छोटी सी कॉलर के साथ आता है। हाँ, जैसे कि मैंने सोचा था वैसे ये शॉर्ट वाला ही है, नॉर्मल वाला शॉर्ट से थोड़ा सा ऊपर शॉर्ट वाला, बट ये काफ़ी क्यूट लग रहा था। देखते हैं कि ये हम बाहर ऐसे पहन सकते हैं या नहीं, मतलब ऐसे थोड़ी सी ठंड में हम इसको पहन सकते हैं, दिन में, रात में तो नहीं पहन सकते। सो इसी शॉप से हमने 2-3 और स्वेटर भी लिए थे, बट वो जिसने लिए थे उसके साथ चले गए, बट वो भी बहुत ही मस्त वाले थे। नेहरू नगर में एंटर करते ही वहाँ पे एक बाहर अंकल बैठते हैं, बच्चों के स्वेटर्स बेचते हैं, बच्चों के कपड़े या बच्चों के विंटर वेयर्स बेचते हैं। आई डोंट नो, मैंने उनको पहले तो नहीं देखा, इसी बार देखा था। वहाँ पे ऐसे स्वेटर्स का ढेर लगा हुआ था एंड फिर वहाँ पे मैं गई, फिर मुझे पता चला कि ये तो बच्चों के हैं एंड फिर मुझे पता चला कि वो 150 ईच है। फिर मैं ऐसे ढूंढने लगी तो फर्स्ट मुझे ये वाला स्वेटर मिला था एंड मुझे ये स्ट्राइप टी शर्ट स्वेटर इतना पसंद आया था एंड ये श्री को थोड़ा सा ओवर साइज होता है एंड यही इसकी स्पेशलिटी है एंड ये पहनने पे इतना कूल लग रहा है, मतलब वो कोरियन किड्स आते हैं वैसे टाइप। ये ऐसा थोड़ा सा हाई नेक है, इसको हम ऐसे फोल्ड ना भी करें, मतलब ऐसे ही पहने तो ये बहुत ही मस्त लगता है। थोड़ा सा ऐसा क्रॉप भी है एंड ये ब्लैक जीन्स के साथ श्री ने पेयर किया था एंड ये बहुत ही मस्त लग रहा था एंड इसकी स्लीव्स भी देखो क्यूट सी। I don't know, मतलब इस स्वेटर में कुछ तो ऐसी बात है जो मतलब आपको अट्रैक्ट करे, मुझे तो किया था। 150 में ऐसा स्वेटर मिले तो हमें और क्या ही चाहिए। एंड इसका मटेरियल आप देख पाएंगे बहुत ही ऐसे थिक वाला जो आता है वैसा वाला है। सेम शॉप से मैंने ये लिया था बेबी पिंक कलर का ये स्वेटर एंड इसकी स्पेशलिटी है जंबो वाला एलिफेंट, टोटली शिमरी शिमरी क्यूट एलिफेंट। ये श्री को भी मैंने वहाँ पे दिखाया था एंड श्री को भी बहुत ही ऐसा क्यूट लग गया था। ऐसी है कि मतलब उसको ऐसे चकमक चकमक वाली चीजें बहुत ही अच्छी लगती है। इसकी साइज थोड़ी सी मतलब उसके लिए अभी पहनने के लिए परफेक्ट है, वैसी वाली साइज है। इसका मटेरियल भी वो ऐसा थोड़ा सा पतला वाला है जो शुरू की ठंडी में पहनने वाला होता है, वैसा वाला। क्यूट पिंक कलर का स्वेटशर्ट, स्लीव ऐसी सिंपल सी है एंड एक साइड का ऐसा व्हाइट कलर का डिजाइन है। आई डोंट नो व्हाई बट दिस इज सो क्यूट। एंड बाहर की लेन में ही एक वो ठेला टाइप, मतलब शॉप टाइप, पहले शॉप थी अब बेचारों की लारी ऐसे ठेला टाइप लग गया है क्योंकि वो सब तोड़फोड़ हो गई थी तो उनका अब मतलब ऐसा कुछ हाल है। तो वो बाहर की लेन में ही वहाँ पे एक है ढेर लगा रहता है, वहाँ पे हमें बहुत ही अफोर्डेबल रेट में शॉर्ट्स, जीन्स, वन पीस ऐसा सब कुछ मतलब सेकेंड हैंड एंड सस्ते रेट में मिल जाता है। 150 या 100 का बोर्ड भी ऐसे मतलब बैनर्स भी लगाए हुए होते हैं, तो आप समझ जाएंगे, मेरी तरह जाते होंगे उनको समझ आ गया कि मैं किस शॉप की बात कर रही होंगी। से हमने कुछ पजामाज लिए थे बट उसमें से भी मेरे पास अभी 2 ही बचे हैं, बाकी के मतलब ऐसे चले गए हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस पहले भी देखे हैं तो आपने पहले देखा होगा कि वहाँ पे 50 रुपीज़ में या 100 में मैंने शॉर्ट्स लिए हैं। पतिदेव के लिए भी वहाँ से हमने शॉर्ट्स लिए थे 100 रुपीज़ में और मैंने बहुत बार ऐसे 50 रुपीज़ में पैंट्स भी वहाँ से लिए हैं। बात यह है कि आपको वहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो इस बार वहाँ से मुझे ये 2 पीजेस अच्छे लगे थे क्योंकि ये थोड़े से ऐसे विंटरी वाले हैं एंड मेरे पास फुल कपड़े कम रहते हैं तो फिर मुझे ऐसे विंटर में बहुत ही कमी महसूस होती है। ये एक ब्लैक कलर का एंड ये भी है एक ब्लैक कलर का बट ग्रेइश ब्लैक कलर का एंड इसकी प्रिंट की वजह से मैंने ये दोनों लिए हैं। एज यू कैन सी इसमें कलरफुल हार्ट्स बने हुए हैं छुटकू छुटकू से एंड इसमें रेड चिलीज बनी हुए हैं, लाल मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। इसकी प्रिंट मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी एंड आप देख सकते हैं कि ये कितनी क्यूट लग रही है। इस दोनों का मटेरियल सुपर डुपर सॉफ्ट है एंड ये मैंने ऑलरेडी विंटर में पहनना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, ये इसका काम करता है। सबसे पहले मुझे ये दिख गया था एंड इसकी भी प्रिंट की वजह से ही मुझे ये क्यूट लगा था एंड प्राइस तो ऑब्वियसली क्यूट है ही, 50 रुपीज़। एंड इसका तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इसकी प्रिंट मुझे इतनी क्यूट लगी थी कि ये बहुत ही मतलब बड़ा सा साइज है, फिर भी मैं लेके आ गई हूँ। एज यू कैन सी द साइज मतलब कोई बात नहीं है, इसमें ऐसे नाड़ा है तो हमारा काम चल जाएगा, बट हम क्यूट प्रिंट एंड सस्ते कपड़े नहीं छोड़ सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड ये थोड़ा सा रह ही जाता अगर मैं वहाँ पे गई ना होती तो, एंड ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है नेहरू नगर के अब तक की शॉपिंग में,
तो आप समझ सकते हैं कि ये मेरा कितना फेवरेट होगा। तो विंटेज ये घर चोला टाइप जो दुपट्टा आता है वो ऑब्वियसली ये ब्लैक कलर में है, तो आई मीन लव। Look at the design and work and this is looking so beautiful. Obviously नवरात्रि चली गई है, बट वहाँ पे हम जब गए एंड वहाँ पे ये टंगा हुआ मैंने देखा, फिर मैंने जाके उसकी प्राइस पूछी। मैं बोला दिस इज फॉर 350, या मैंने लॉ गार्डन में भी पूछा था, वहाँ पे 450 था। तो फिर मैंने उसको पूछा कि अगर ज़्यादा लूँ तो कुछ कम होगा कि नहीं। वो बोला कि 10 लेंगे तो भी प्राइस कम नहीं होंगी। फिर भी मैंने 2 ले लिए हैं, बट एक मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। सेम टू सेम ऐसा मैंने डार्क मरून कलर में लिया है एंड वो भी बहुत ही मस्त वाला है। तो फोटो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कहीं पे ऐसे टांग दूंगी। बट लुक एट द दुपट्टा, दिस इज सो प्रिटी। अब मैं वापस से नवरात्रि का वेट कर रही हूँ और इसे पहनने का वेट कर रही हूँ। सो दिस इज द दुपट्टा। 350 में हमें इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी लेंथ भी बहुत सही है, इसका वर्क भी बहुत ही सही है। आई एम सुपर डुपर हैप्पी। इसको जब मैं घर पे लेके आई फिर मैंने 2-3 दिन ऐसे ही मतलब रोज़ निकाल के देखा है कि वाह मुझे ये दुपट्टा फाइनली मिल गया। मुझे नवरात्रि में चाहिए था बट कोई नहीं, कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। मेरे दुपट्टा का वक्त अब बाद में आया है तो कोई बात नहीं, आया तो है। आई एम सुपर हैप्पी। इसी के साथ हमारा हॉल यहाँ पे होता है ख़त्म। हालांकि थोड़ी सी चीज़ें हैं, वहाँ से मैंने कुछ झुमके लिए हैं, श्री के लिए कुछ चप्पल्स बूट्स एंड वो कुछ वगैरह लिया है। वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्योंकि वो सारा कुछ मैं एक वीडियो में ऐड करती तो थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाता। मेरा इनर गुजराती थोड़ा कभी बाहर निकल जाता है। वो सब लेके आती हूँ मैं बाद में दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए कहीं मत जाना क्योंकि लड़की मेरे पास नहीं आना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सेल्फ, लव यू लाइफ एंड कीप शॉपिंग एंड बाय बाय। एक चीज़ तो मैं कहना भूल ही गई, सब्सक्राइब करते जाना।